हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है पढ़ाने का वो है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है पाथफाइंडर सीरीज़ का, जिसमें हम पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनाए जाते हैं वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में। सो इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर द पेप्टाइड बॉन्ड, द एसेंशियल लिंक दैट फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, जो दो अमाइनो एसिड के बीच का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं और लिंक करते हैं दो अमाइनो एसिड को। जब मोर देन 2 अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं, ठीक है, या मोर देन 10 अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं, तो आगे चल के ये बनाते क्या है, तो यहाँ से ही बनती है प्रोटीन। तो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये है हमारे, मान लो, फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड एंड फिफ्थ अमाइनो एसिड। तो जैसे ही मोर देन, यहाँ सो ऑन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, मोर देन 10 अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है कोई भी दो अमाइनो एसिड के बीच में, तो ये जो बॉन्ड है यही तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड होता है? दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं अमाइड बॉन्ड। राइट, क्या होता है? अमाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड के बीच के बॉन्ड को ही क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। और आगे चल के जब मोर देन 10 अमाइनो एसिड या मोर देन 20 अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आगे चल के क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। सो देखते हैं व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट आर द पेप्टाइड बॉन्ड। Peptide bond is a covalent bond that connect the carboxy group of one amino acid to the amino group of another, and this reaction releases the water molecule and known as a condensation reaction. And peptide bond are fundamental to the protein synthesis. तो यहाँ पे मैंने नीचे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, क्या होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड आप देख सकते हैं। मान लो दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और ये है हमारी सेकेंड अमाइनो एसिड। राइट, फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड सेकेंड अमाइनो एसिड। और आपको बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता है, बीच में होता है सी अल्फा। ठीक है, और उसके साथ 4 ग्रुप लगे होते हैं। यहाँ पे मैंने R1 लिखा है, यहाँ पे मैंने R2 लिखा है, मतलब ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये सेकेंड अमाइनो एसिड है। यहाँ पे ये जो इस फर्स्ट अल्फा ग्रुप के साथ, फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो अल्फा ग्रुप है उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप भी लगा है, दिस इज अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और दूसरी साइड क्या लगा है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। और जो सेकेंड अमाइनो एसिड है यहाँ पे ये भी क्या है, दिस इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस है, आपको पूरी ऊपर समरी में भी बताया कि कहाँ पे होगा, तो दो अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड होगा और फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा होगा और सेकेंड अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है, NH2 वाला पार्ट होता है, वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा। और यहाँ पे जब पूरा रिएक्शन हो रहा होगा तो क्या होगा, तो ये जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से H2O जो है वो रिलीज हो जाता है। और उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? उसी रिएक्शन को बोला जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, और आप बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बात है। तो इस तरह से हमारा पेप्टाइड बॉन्ड आगे चल के बन जाएगा। तो अगर हम एक और स्ट्रक्चर बनाएं कि कैसे बनेगा फिर आगे चल के, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, यहाँ पे होता है सी अल्फा। राइट, और सी अल्फा के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, और यहाँ पे दूसरी अमाइनो एसिड का N। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या था, सी अल्फा, जिसके साथ 3 बॉन्ड और लगे हैं, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2, और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो आगे चल के और पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, दूसरी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पे NH2 पार्ट और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बॉन्ड कहाँ पे बना, तो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड, या आप बोल सकते हो अमाइड बॉन्ड। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की को रिलीज करवा दिया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस और इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्या इम्पोर्टेंस है पेप्टाइड बॉन्ड की? पेप्टाइड बॉन्ड प्ले अ पिवाइटल रोल
इन डिटरमाइनिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जैसे ही हमारा क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं, तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, अमाइनो एसिड का एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, और उसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड connected by these bond influences the folding, stability and overall function of protein, making them vital for biological activity। और यही प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसी के चल के आगे प्राइमरी स्ट्रक्चर से बन जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वाटरनरी। तो फोल्डिंग भी होना शुरू हो जाती है और स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ये बात भी होगी। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है एग्जिबिट रेजोनेंस एंड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। जो भी पेप्टाइड बॉन्ड बनना हमारे पास अभी बनाया हमने, ये जो बीच वाला बॉन्ड है सी और एन के बीच का, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है विद बाय रेजोनेंस। किसके थ्रू होता है, रेजोनेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, विच रिस्ट्रिक्ट देयर रोटेशन। और यहाँ पे कभी भी आपको रोटेशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये भी बहुत बार आता है पेपर में कि रिस्ट्रिक्शन कौन से बॉन्ड में होती है, तो रिस्ट्रिक्शन हमारा पेप्टाइड बॉन्ड में ही होता है, जो सी और एन के बीच का बना। सी अल्फा नहीं कह रहे हैं हम, ओनली कार्बोक्सिल का जो सी पार्ट सी है और सेकेंड अमाइनो एसिड का जो NH2 पार्ट है, उनके बीच का जो बॉन्ड बना, उसी में क्या देखने को मिलता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आती है पेपर में। इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है और हाइड्रोलाइसिस कैसे होगी, देखो। पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म्ड थ्रू द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस वेयर वाटर इज रिलीज। अभी देखा हमने कैसे बना पेप्टाइड बॉन्ड, जब हमने क्या किया, वाटर को बाहर रिलीज किया, राइट, डिहाइड्रेशन करी या कंडेंसेशन आप बोल सकते हो, तब जाके पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे, तो दे कैन बी ब्रोकन बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कैन बी ब्रोकन बाय हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट एड्स वाटर, ठीक है। अब हम बॉन्ड को तोड़ भी सकते हैं बाय एडिशन ऑफ द वाटर। अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे या हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तब जाके पेप्टाइड बॉन्ड की भी ब्रेकेज हो सकती है। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस के लिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हाइड्रोलाइसिस, एडिशन ऑफ वाटर। तो ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। फिर आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, एंड स्लाइड देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है। इन समरी पेप्टाइड बॉन्ड आर फंडामेंटल टू प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अभी देखा, जब कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तभी आगे चल के क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है, और प्रोटीन आगे चल के क्या करेगी, फंक्शनल फॉर्म बन जाएगी प्रोटीन की, ठीक है। सेकेंडरी बनेगी, टर्शरी बनेगी, क्वाटरनरी बन जाएगी। एंड देयर यूनिक प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेशन प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम। अ डीपर नॉलेज ऑफ दीज बॉन्ड एनहांस अवर कंप्रीहेंशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड शो एब्जॉर्बेंस एट 190 नैनोमीटर। तो 190 नैनोमीटर पे पेप्टाइड बॉन्ड भी एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेप्टाइड बॉन्ड एब्जॉर्बेंस शो करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, इट इज़ अ एंडोगोनिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी लग रही होती है। तो लिख सकते हो आप, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, एंडरगोनिक, ठीक है, एंडरगोनिक। तो ये सारी चीज़ें हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।